आर्टिकल 35A और 370 ये सिर्फ हटी नहीं है, ये दोनों धाराएं, इसकी जो महत्व है उसको मैं समझाना चाहता हूं। ये 47 का मामला नहीं है, ये आजाद भारत का भी मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में 1000 साल के बाद एक ऐसा राजा आया है जिसने 1000 साल के बाद इस आजाद भारत में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत के अंदर, संवैधानिक भारत के अंदर, संविधान की सहारा लेकर के जो एक स्टेट बनाई थी, इस्लामिक स्टेट, उस स्टेट के अंदर 71% मुसलमान हैं, जिस संविधान के अंदर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया प्रोविजन किए गए थे, जिसकी व्यवस्था के अंदर हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं थी, ये 1000 साल के बाद एक राजा आया है, उसने इस इस्लामिक स्टेट को कुचल दिया है। हो सकता है इस पे बहस हो सकती है, मुझे कोई एक्सट्रीमिस्ट कह सकता है कि मैं विचारों में हूं, लेकिन अगर इस देश को सच बात कहने के लिए एक्सट्रीमिस्ट होना पड़े तो पूरे देश को हो जाना चाहिए। पिछले 50-60 साल के जम्मू कश्मीर के विधानसभा की प्रोसीडिंग निकाल लीजिए आप, उसमें पास हुए कानून निकाल लीजिए आप, शुद्ध रूप से हिंदुओं के खिलाफ हैं। उन्हें हिंदुओं के अलावा कोई भी पसंद है, कोई भी पसंद है। उन्होंने जितने कानून बनाए उसमें आप नहीं थे, लेकिन मक्कार लोग, वहां के मुनाफिक, चौराहे पे कश्मीरियत देखिए। हम तो कश्मीरी पंडितों के बीच में पैदा हुए हैं, वो तो हमारे भाई हैं, कहां है वो तो है नहीं अब। लेकिन ये नारा चलाए रखो, गंगा जमुना तहजीब, भाई भाई, और ये है, और हमने मिलके जंग लड़ी थी। अरे अगर आजादी की लड़ाई में आप साथ साथ लड़ रहे थे और बार बार हवाला दिया जाता है, और कोई इंडिविजुअल जो है किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जब तक वो कम्युनिटी रिप्रेजेंट करे, भले ही उसमें से इंडिविजुअल एक भी ना निकले, तो कैसी ये साथ साथ साझा लड़ाई लड़ी जा रही थी कि आप जब लड़ाई लड़के बैठे ही थे तो उन्होंने कहा हमें हमारे मजहब के नाम पे मुल्क चाहिए। तो आपके एजेंडे में पहले से तय था क्या? और नहीं था तो फिर ये मांग कैसे आ गई? यकायक कितनी बड़ी मांग कैसे आ गई? तो हम जब ये बात करते हैं तो बताना नहीं चाहते कि बंगाल में सोहरावर्दी ने क्या किया। देश का पहला डायरेक्ट एक्शन कहां हुआ? 14 अगस्त 1946 को आजाद भारत में जो डायरेक्ट एक्शन का जो फंडा था जिन्ना साहब का, उसका इंप्लीमेंटेशन तो बंगाल में हुआ। उस वक्त का यूनाइटेड बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था सोहरावर्दी, उसका जहर देखिए। मैंने इसलिए कहा कि आपने 70 साल पहले जो भी कुछ हुआ है, सिर्फ उन चीजों को पढ़ लें तो आज की ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ये आपको बेहतर समझ आ जाएगी, और आप शायद अपनी आने वाली जनरेशनों का बेहतर इंतजाम कर पाएंगे। लेकिन इस गफलत में कि नहीं ठीक है हमें चलते रहना है, ये चलते रहने से एक जनरेशन क्रॉस हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन राष्ट्र नहीं बचेगा। उस सोहरावर्दी ने ऑफिशियली 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन कराया। ऑफिशियली राज्य की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दी गई। और ये बातें कोई इतने साल पुरानी नहीं है कि आपको न मिलें, वो तस्वीरें मौजूद हैं, उस दौर के वारिस मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि एक नैरेटिव है कि नहीं 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 बस हमें यही सुनना है, अच्छी ये बात सुननी नहीं है, क्योंकि ये सुनने से दिक्कत हो जाएगी, सवाल खड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछने लगेंगे, भाई कि अगर ये हुआ था तो इसका जिक्र हिस्ट्री में क्यों नहीं है, ये 35 में दिया गया तो इसका जिक्र क्यों नहीं है। लिहाजा हम अपने बच्चों को भी झूठ बोलते रहे। हमने जिनसे इतिहास लिखाया
उन्होंने जो लिखा ठीक है, लेकिन हम बहुत सारी कहानी दादी नानी से भी सुनते हैं, दादा से भी सुनते हैं, नाना से भी सुनते हैं। वो कहानी संविधान का हिस्सा नहीं होती, लेकिन सच होती है। वो लोग भी नहीं बताया, उन लोगों ने बताया, इन लोगों ने कहा ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि एक छोटा सा बदलाव किया है आपने, अभी कुछ किया ही नहीं है, और हमने कुछ नहीं कहा है, और कुछ लोग हमसे कह रहे हैं ये इंटॉलरेंट हो गए। शुक्र मनाओ कि अभी हम हुए नहीं हैं।